شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. काबिल एहतराम दोस्तों, भाइयों और बुजुर्गों, आप सब लोग बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी चाहत के साथ अल्लाह और उसके रसूल का फरमान और उनका पैगाम सुनने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को एक दफ़ा स्पेशल नसीहत की थी कि अनकरीब तुम्हारे पास इल्म सीखने वाले, इल्म की चाहत रखने वाले लोग आएंगे। फ़क़ूलू लहुम मरहबा मरहबा, तो उन आने वालों को तुम खुश आमदीद कहना, वेलकम कहना, जी आयानु कहना। तो आप सब लोग, सब अहबाब, कुछ बड़ा सफ़र करके भी आए हैं, कुछ करीबी हैं, कुछ दूर से हैं, तो सबको जी आयानु, वेलकम। एक बात मैं आपको दर्स से पहले पूछ लूं कि ये मस्जिद में बैठते ही नींद क्यों आने लगती है? मैच T20 भी हो तो कम से कम 4 घंटे तो होता है। कोई बंदा पलक भी नहीं झपकता कि पता नहीं फरीदी ने छिक्का कितों मारना तो आउट कितों होना है, तो जो अख झपकी तो पता नहीं वो छिक्का ही होए। 4 घंटे तक उसकी आंख बंद होती नहीं। और जो फेसबुक पर बैठे हैं वो तो फिर फजर पढ़ के ही समझे नहीं। मस्जिद में आते ही 10 से 15 मिनट होते हैं तो बंदे ये सलामियां देनी शुरू कर देते हैं। इसकी वजह क्या है? वजह ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जहाँ अल्लाह के दीन की बात हो रही हो, अल्लाह का जिक्र हो रहा हो, जहाँ इल्म की महफिल सजी हो, वहाँ अल्लाह के फरिश्ते आकर सारी मजलिस को अपने परों से ढांप लेते हैं और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत उन पर नाज़िल होती है। जब वो रहमत दिलों में जाकर सुकून पैदा करती है तो अक्खां अपने आप ही बंद हो जाती हैं। तो फेसबुक ते इवें दी शैतानी वसवसे मैच दे विच इहो जिहा गंद, वो शैतानी वसवसे नाल रूह बेचैन हो जाती, नींद कितों आए। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि हुण मैं शुरू होवां तो तुसीं समझ जाओ। हाँ जी, क्या मेरी वारी पक्के क्यों बंद कर दिते जी? कारी दा वेख लो करप्शन कि तुहाडे वारी 2 चलते रहने, मेरे वारी 2 ही बंद करते रहे। तुसा टिशू एक भी नहीं लिया, मैं 3 गवा भी दिते ने। अल्लाह ताला इन्हां हिदायत दे यार, चला दो मेरा भी, मेहरबानी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत के मुताबिक आप सबको खुश आमदीद, आप सबको हम जी आयानु कहने हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान कारी साहब ने सुनाया है कि नज़्ज़रल्लाहु इम्रान समिअ मक़ालती फ़वआहा फ़अद्दाहा कमा समिअ, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे को खुश व खुर्रम रखे, उसके चेहरे को तरोताज़ा रखे। ये दुनिया और आखिरत दोनों के लिए है। दुनिया में भी अल्लाह उसको खुश व खुर्रम रखे और आखिरत में भी उसका चेहरा तरोताज़ा रहे, जो मेरा एक फरमान सुन ले, सुनने के बाद उसको याद भी रखे और फिर आगे किसी को सुना भी दे। तो मैंने कारी साहब के दर्स के बाद अब गुंजाइश कोई नहीं,
माशाल्लाह हदीस के मुताल्लिक उन्होंने जो कुछ बयान कर दिया है बहुत है। तो अब इनके दर्स के बाद मैं अल्लाह के रसूल का एक फरमान आपको सुनाऊंगा और उस फरमान के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पैगाम क्या दिया है, सिर्फ उसकी थोड़ी सी वजाहत करूंगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सब का यहाँ आना कबूल फरमाए। अल्लाह हमें अपने घर में ये बैठने की जो तौफीक दी है, अल्लाह इसको अपनी रहमत से हमारे लिए बाइस अजर व सवाब बनाए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने के लिए जिस बाबरकत महफिल में आप बैठे हैं, इंशाअल्लाह इसका अजर व सवाब भी ढेरों ही मिलेगा। सुनन अबू दाऊद, सही मुस्लिम और बुखारी में भी रवायत मौजूद है। हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से 3 मरतबा एक ही कलमा निकला। आपने फरमाया इन्नद्दीन अन्नसीहा, इन्नद्दीन अन्नसीहा, इन्नद्दीन अन्नसीहा, कि मेरे सहाबा, मेरे उम्मतियों, दीन इस्लाम खैर खाई का नाम है। दीन खैर खाई है, दीन तो सरासर खैर खाई है। अब दुनिया में हम किसी से बात कर रहे हो ना, तो एक दफा बंदा आंदा यार गल इंजी है, वो आंदा चल चल मैं नहीं मानदा, आंदा अल्लाह की कसम इंजी हो, दोबारा फिर कसम भी खांदा, फिर भी ना मने, तो फिर जरा चोखियां कसम खा के आंदा है और गल इंजी जिवें मैं तेनू दसी हूं। और अगर बात करने वाला दोनों जहानों का सरदार इमामुल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूं और बात को 3 मरतबा करें, तो इसका मतलब है गल मामूली नहीं हो सकती। और बात में वजन पैदा करने के लिए जब वो फसीह व बलीग हस्ती कि जिसके बाद कोई और ऐसी हस्ती आ सकती ही नहीं, वो भी एक ही बात को 3 मरतबा करे कि मेरे उम्मतियों, दीन खैर खाई का नाम है, तो फिर साहबा का पूछना बनता सी कि अल्लाह के रसूल खैर खाई किवें किदे नाल करनी है, तो किवें करनी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा साहबा ने, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया लिल्लाह, खैर खाई अल्लाह के लिए भी है, वाली किताब ही, खैर खाई कुरान मजीद से भी करनी है, वाली नबी यही, अल्लाह के नबी से भी खैर खाई करनी है, वाली आइम्मतिल मुस्लिमीन, मुसलमानों के हुक्मरान उमरा गवर्नर हों तो उनसे भी करनी है, वाली आमतिहिम, और 5वीं पार्टी हर मुसलमान के साथ भी खैर खाई करनी है। अब इधर आपको शिकवा होगा ना, खून चिट्टे होगा ने, खून सफेद हो गए ने, भरा भरा की धौन वड्डी जांदा, आंदा मरला नहीं छड्डना। वो मरला तो दूर की गल है, 2-2 इंच तो नी रखन तो लड़ पैंदे ने, नीया रखने वाले टुर जाते हैं तो पैली उधर पई रह जाती। खून सफेद हो गए, और खून नहीं सफेद होए, खून सड़ गए ने, चेक कराओ। सफेद भी होंगे तो चलो खून तो होंदा, वो सड़ गया, यरकान हो गया, पीला हेपेटाइटिस बी सी एड तक। तो इस माहौल जो खून सड़ गया हो, तो फिर खैर खाई की जरूरत है, खैर खाई की जरूरत है। और ये जो मेरे भाई तबलीग के लिए जाते हैं, माशाअल्लाह, अल्लाह इनको हिम्मत और तौफीक दे और इनकी मेहनतें कबूल फरमाए। किस लिए जाते हैं? खैर खाई करने के लिए। तो पहले खैर खाई समझ लें कि करनी कैसे है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहली बात की फरमाया लिल्लाह, खैर खाई अल्लाह के लिए भी है, अल्लाह के साथ भी खैर खाई करनी है। अल्लाह तो बेपरवाह है, उसके साथ खैर खाई कैसे होगी? अल्लाह के साथ खैर खाई ये है कि सबसे पहले अल्लाह पर ईमान लाया जाए। अल्लाह ने जो कुरान नाज़िल किया है, जो रसूल भेजे हैं, उनकी बातों को तस्लीम किया जाए। अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब क्या है? पहली बात कि अल्लाह है, अल्लाह मौजूद है, एक हस्ती है जो ये सारी कायनात चला रही है। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहा हूं, ये तौफीक किसने दी है? अल्लाह ने। हम चंद लोग मस्जिद में हैं और हजारों लोग बाहर घरों में हैं, तो ये सारे क्यों हैं? अल्लाह एक है जो तदबीर कर रहा है। ये सूरज निकलता है, गुरूब होता है, सितारे निकले हैं, चांद निकला है, पहाड़ है, जमीन है, सारे कौन चला रहा है? अल्लाह। पहली बात कि अल्लाह है। आप कहेंगे ये भी भला गल करना नहीं। वो फेसबुक जिसके आप बड़े शौकीन हैं,
मेरा एक स्टूडेंट था, वो कहता मैं बैठा था तो वो लोग सारे चैटिंग कर रहे थे तो एक हस्ती विच चुप बैठी सी, कहता काफी देर मैं इंतजार किया, मैं ये नहीं कोई गल भी करता। कहता मैंने उसको छेड़ा, तुम ही बोल। वो आंदा हाँ दस की आना। आंदा मैं उन्हें पूछा आर यू मुस्लिम, तू मुसलमान है? वो आंदा नहीं। मैं पूछा डिड यू बिलीव इन गॉड, ओए अल्लाह ते ईमान है गई? अगो आंदा गॉड इज नॉट माई प्रॉब्लम। वो खुदा नाल मैनू केड़ा काम है कोई, तू अपनी गल कर की आना। तो मतलब क्या है, इस दौर में भी अभी ऐसे बदबख्त मौजूद हैं जिनको अल्लाह के साथ कोई तल्लक नहीं है, कोई ईमान नहीं है, कोई जरूरत नहीं वो समझते। तो सबसे पहली चीज मुसलमान के लिए कि वो अल्लाह पर ईमान रखे कि अल्लाह है, इस कायनात में एक पत्ता भी उसकी इजाजत के बगैर हिलता नहीं। हम चल रहे हैं, पूरी कायनात चल रही है, तो वो चलाने वाला अल्लाह है। इसी किस्म का एक बद मजहब बेदीन इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह से मुनाजरा रख बैठा कि आजा मेरे ना दो दो हाथ कर लो, अल्लाह है वे कि नहीं है। कायनात कैसे चल रही है? वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वो ही चला रही है सारी की चीजें। मादे से चीजें पैदा होती हैं, जवान होती हैं, फौत हो जाती हैं। बंदा पैदा होता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, फौत हो, यही अपने भी चले हैं सारा कुछ। तो इसी किस्म का बेदीन वो था जो अल्लाह को नहीं मानता। इमाम साहब मुनाजरे वाले दिन तयशुदा टाइम से लेट पहुंचे। चंगे इमाम बने फिर दे हो, तो कम अज कम वक्त की कदर करनी चाहिए, टाइम से होना सी। आंदे भाई माजरत आना तो मैं टाइम से ही सी, पर मेरे रस्ते ही दरिया सी, ते दरिया तो हुण पार लंघण वास्ते कश्ती चाहिए सी। कुछ देर मैं इंतजार किया, वेख्या एक कश्ती आउंदी है ते मलाह कोई नहीं, बगैर ड्राइवर तो ही आउंदी है, सवारियां पांदी ते टुर जांदी। मैं तो किन्नी देर उत्थे ही सोची पिया रहा। ते वो बद मतलब फटाफट बोलिया, उन्हें इमाम साहब अकल की गल करो, भला कश्ती भी बगैर मलाह तो चलदी। तो इमाम साहब आंदे ने बेवकूफा, तो ਇਹਦਾ तेरा दावा तो यह कि पूरी कायनात ही बगैर किसी खालक तो चली जाती है, तो एक कश्ती जे नहीं चलती तो पूरी कायनात किवें चलती है? इस कायनात के खालक नूं मनना जरूरी है। इमाम शाफई रहमतुल्लाह ने किसी ने पूछा, इमाम साहब अल्लाह है वे, तो तुसां किवें सियाने भी अल्लाह है वे, अल्लाह का पता किवें लगदा? आंदे ने मैं तो शतूत के पत्थर वेख के ना, शतूत का दरख्त वेख के समझ गया था भी अल्लाह है। उन्हें जी वो किवें? उन्हें शतूत के पत्तियां के उत्ते एक कीड़ा बैठा होंदा है, चांगे मांगे जाओ तो उन्हें पूरी इंडस्ट्री लाई, वो कीड़े ओहो ही पत्ते शतूत के खा के ते दुनिया का बेहतरीन प्योर रेशम बनाते हैं, बड़ा महंगा। ते जे ओहो ही शतूत के पत्ते हिरण खाए तो ओदे जिस्म चो बेहतरीन आला क्वालिटी की कस्तूरी निकलती है, ते जे ओहो ही पत्ते खा लवे बकरी दे फिर की निकलता है? उन्हें पत्ते तो शतूत ही ने। इन्हां दी तीन मुख्तलिफ जानवरों च मुख्तलिफ तासीर किन्ने पैदा की है? अल्लाह ने। वो आंदे ने मैं तो सिर्फ वो दरख्त वेख के सियाण गया था, अल्लाह है, इस कायनात नूं चलाने वाला हैगा। ये एवें नहीं रंग बिरंगियां चीज़ां बन रही। इमाम अहमद रहमतुल्लाह नूं पूछा गया, इमाम साहब अल्लाह नूं किवें पहचानिया भी अल्लाह हैगा? आंदे ने मैं एक महल वेख्या सफेद रंग का, जिहड़ा चारों पासों बंद है, ना कोई खिड़की ना कोई दरवाजा, हवा अंदर नहीं जाती, रोशनी भी नहीं जाती। ते जे आ दरवाजे बंद करके इत्थे गमला रख दईए ना, तो तीसरे दिन ही सुक जाता है। साइंसदान आते हैं जी इनू हवा नहीं लगी, इनू धुप नहीं लगी, इनू ऑक्सीजन नहीं मिली। तो इमाम साहब आते हैं मैं इहो जिहा महल वेख्या जिहड़ा चारों पासे बंद है, फुल एयर टाइट, कोई चीज नहीं जाती अंदर। ते फिर थोड़े दिनों बाद ओदे अंदरों चू 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 करदा एक जानदार पैदा हो जाता है। वो ये जानदार उस महल चों जिथे ना कुछ है अंदर जाती सी ना आउंदी सी, उथों एक जानदार पैदा किने कर दिता है? ये और शाला अल्लाह है वे। मैं तो इस तरह सियाण लिया कि अल्लाह हैगा। पहली चीज अल्लाह दे नाल खैर खाई कि अल्लाह ते ईमान लियांदा जाए कि अल्लाह तू साडा खालक है, असीं मानने कि तू खालक है साडा। दूसरी गल कि अल्लाह हैगा ते किन्ने? इको ही सोच के जवाब दिया जे गड़बड़ भी हो जाती है। अल्लाह किन्ने ने? इको ही। वेख लिया जे तो फिर जे तुस आख्या सदके या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह,
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह। ते फिर गड़बड़ हो गई को कोई ना हो गई। जेड़ा बंदा कहे कि अल्लाह दा नबी अल्लाह दे नूर चो एक नूर है, उन्हें गड़बड़ कर दी। अल्लाह की फरमाते ने कुल हुवल्लाहु अहद। हर नमाज च हर रकत च पढ़ते जी बाहर निकलते ही भूल जाते जी। एक ही गल हर नमाज च आंदे जी अल्लाह अहद, अल्लाह तू एक है, अल्लाह एक है, ते बाहर निकलदे नाल ही किन्ने किन्ने और तुसी जिला कसूर च बैठे जे लाहौर नूं लगे जांदे ने ते लाहौर वाले सेवन लगे जांदे ने ते सेवन वाले पाक पतन लगे जांदे ने। कादे लई आउंदे ने? हुण डर डर के बोलदे जी परचा तो मेरे ते ही होना जी होया ते है। डर दो ना। अल्लाह रब्बुल फरमांदे कि मैं कल्ला ही जे, मेरे ते ईमान इस तरह लियाना जे कि मैं कल्ला। जे मेरे नाल तुहां किसी होर नूं रलाया ते अल्लाह फरमांदे लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा। जिन्हें भी आख्या कि अल्लाह तीन ने, ईसा अल्लाह का बेटा है या उज़ैर अल्लाह का बेटा है या फलां बेटा है या फलां बेटी, वो काफर हो गया। ते जिन्हें भी आख्या नूर में नूरिल्लाह, ओदा ईमान रहिंदा कोई नहीं। तीसरी चीज अल्लाह फरमांदे ने अल्लाहु समद। ईमान अल्लाह दे किवें लियाना है? अल्लाहु समद, अल्लाह बेपरवाह जे तुहाडी लोड़ नूं कोई नहीं। मजाक हो भी सारा तो मैं ही चुकिया सी अपने मोढ़िया जे थले कीता ते जा पैनी हर्ज है, कोई नहीं जिगनी। अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद फरमा रहे हैं, ऐ बनी आदम लौ अन्न अव्वलकुम व आखिरकुम व जिन्नकुम व इंसकुम, अगर सारे इंसान जिन्होंने इबादत वास्ते पैदा किया है, आदम अलैहिस्सलाम तो लैके ते क़यामत तक आने वाले सारे इंसान भी, सारे जिन भी, सारे नेक हो जाओ, सारे परहेजगार मुत्तकी फरमाबरदार हो जाओ, ते मेरी बादशाही मेरे मुल्क दे विच एक जर्रे बराबर भी इजाफा नहीं होना। ते जे सारे ही बद हो जाओ, नमाज़ां छड़ दो, जुआ खेडन लग पवो, सारे बद करदार हो जाओ, ते फिर मेरी बादशाही की कमी कितनी आनी है? जर्रे बराबर भी नहीं आनी। अल्लाहु समद, वो बेपरवाह है, उन्होंने लोड़ कोई नहीं। चौथी गल कि अल्लाह नूं मनदे पै जे ते फिर मनना किवें में? लम यकुल लहू कुफुवन अहद, ओदे वर्गा भी कोई नहीं जे। जेड़ी चीज की भी लोड़ है किदे को मिलेगी? अल्लाह को। देंदा भी है कि नहीं? वेख लिया जे नमाज अल्लाहु अकबर कितनी बार आंदे हो? स्टूडेंट किराम मुअज्जिज़ तलबा 4 रकात नमाज हो गए तो अल्लाहु अकबर कितनी बार आंदा है? कोई उलमा किराम दसो। हाँ जी, 4 रकत नमाज अल्लाहु अकबर कितनी बार आने हैं? 22 को बार आंदा है। तो मतलब की है अल्लाह तू सब तो वड्डा है। नमाज खलोता आंदा तू अल्लाह सब तो वड्डा है, अल्लाह सब तो वड्डा है। मुसीबतों निकलदे नाल किसी चौक सिर थले को टुर जाता है। गड्डियां वाले आंदे जे 10 रुपये दे के ना लंघे तो अगले चौक तक असा कोई नहीं जाना, बाबे रा डक लेना। तेरा मस्जिद च बह के सजदियां च पै के उठ जाता है अल्लाहु अकबर, वो किधर गया? ते जे शादी नूं हो जान 1.5 साल 2 साल हकीमां दे नुस्खे भी खत्म ते पुत्र ना होवे ते फिर किथे जांदे हो? अल्लाह कोल। पुत्र कौन देंदा है? वेख लिया जे आंदा अल्लाह, ना काका देना ना काकी देना, फिर चूहा ही दे दे। वो चूहे कितों मिलते हैं? है ना कोई अड्डे? चूहे वाले अड्डे भी है ने? नहीं, तुसा फिर अल्लाह मन्ने ही नहीं। अल्लाह फरमाते हैं या बोली मैं ईशाउ इनासा, वो जो धीयां भी होन ते अल्लाह देंदा जे। वा या बोली मैं ईशाउ ज़ुकूर, जे पुत्र होन ते वो भी अल्लाह। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरान व इनासा, ते जिन्हों चाहे पुत्र भी दे देंदा है, धीयां भी दे देंदा है। कोई नुस्खा खान की भी लोड़ कोई नहीं, जिन्हों चाहे देंदा है। देंदा कौन है? वो गंज बख्श। ते असीं आने नहीं हुण पता नहीं की बन गया, इलाज भी बड़े कराए ने, ते हुण फिर एक चक्कर ला ही आईए। कितों दा है? पंजाब वाले तो सारे फिर लैण, हुण फिर 7 शी बसां जा रही हैं फ्री, बह जाइए। ओ भलिओ दाता देर है मेरे ते तुहाडे पीरो मुर्शद मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं यमीनुल्लाहि मलआ
ਲੋਗੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਤਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੱਥ, ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਨੇ ਤੇ ਭਰੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ कोई नहीं। फरमाया लो अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व जिन्नकुम व इंसकुम कामू फी सईदिन वाहिद। अगर सारे जिन ते सारे इंसान जिन्हों दे पैदा होए ने ते क़यामत तक जेड़े पैदा होने ने सारे ही आ जान ते झोलियां फैला के आखन एक आके अल्लाह पुत्र है ने धी दे दे, ओनू धी मिल जाए। एक आके अल्लाह धियां भी कोई नहीं पुत्र भी कोई नहीं, सारे ही दे, दर्जन को दे, ओनू दर्जन मिल जान। मिल सकते ने दर्जन? वेख लिया जी अभी देख तो ही परेशान हो जाने, दर्जन को नहीं देना। तो अल्लाह सब नू देना शुरू कर दे, कोई कोठी मंगे, कोई गड्डी मंगे, कोई बंगला मंगे, सारे नू दे के ते अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाने लोगों मेरे खजाने च कमी कितनी आई है। अगर समुंदर दे विच सूई डबोगे, गिलास नहीं आख्या, समुंदर जेड़ा जमीन का 2/3 हिस्सा है, फरमाया अगर समुंदर च सूई डबो के निकालो ते सूई नूं भी थोड़ी बहुती तरी ते पानी दी लग ही जानी है। हालां सूई नाल पानी ढकींदा ते कोई नहीं। फरमाया जिन्नी कमी उस पानी चाहिए मेरे खजाने च ओनी भी नहीं आउंदी। ते अल्लाह दे ईमान इंज करके लियाना है कि अल्लाह एक है, अल्लाह हैगा, अल्लाह दे खजाने भरे ने, कमी आउंदी कोई नहीं। ते असीं परेशान हो जाने बड़ी छेती नाल, बड़ियां दुआवां मंगण सानू ते कोई नहीं देंदा। वो तू दुआ उवें मंगी नहीं जिवें मंगण दा हक है। दुआ मंगण दा तरीका तो पहला सिख लै। अगर दुआ सही तरह मंगी होवे तो फिर वो सारा कुछ ही देंदा जे। मच्छी एक मच्छी जिहड़ी असीं खाने हैं ओहदा नाम है वहील मच्छी। रोजाना कितनी खुराक खांदी होएगी तुहाडे हिसाब नाल? और साइंसदान आंदे ने रोजाना का 20 टन गोश्त खांदी है रोजाना। तुहाडा पूरा भाई फिर भी टन नहीं खाता होना। ते 20 टन गोश्त अगर एक मच्छी रोज खांदी तो समुद्र च कितनियां ने? कभी उन्होंने भी सुनिया जो किसी दरबार पर बैठी आउण जाके अल्लाह किन्ने दिन हो गए गोश्त ही नहीं दिता। वेख्या जी कभी नहीं? जे ओनू रोजाना का 20 टन मिल जाता है तो तेनू नहीं देंदा क्यों भाई? अल्लाह को पुत्र ले लोगे क्यों? हैगा तो फिर वो देंदा भी है ते किसी होर दी लोड़ कोई नहीं। किन्ने लेने चाहिए ने? बच्चे 2 ही अच्छे, ला 2 ही लैके रज जाते हैं। इमाम याकूत हमवी रहमहुल्लाह अल्लाह की कुदरत और शान का वाकया बयान लिखते हैं। की फरमाते ने? आंदे ने मुतवक्किल बादशाह का सिक्योरिटी गार्ड थी ते वो चौंके सिक्योरिटी गार्ड थी घर च भी चौधरी सी। अल्लाह की कुदरत पहली बार भी धी हुई, दूसरी बार भी धी हुई, तीसरी बार भी धी हुई ते चौथी बार बुढ़ी नूं आंदा जे होण होई ना धी ते धौण मैं तेरी वढ देनी। तेरे कसूर बीवी दा? उलमाए कराम तुहाडे इसे भाई फेरू का वाकया है। डॉक्टर साहब को दवाई लैन मैं भी गया सा ते वो दवाइयां किनू खवाते ने? बेशक बीवी नूं। बीवी नूं खोए बीमार बंदा नहीं कभी मानता भी मेरे च भी नुकसा है। भाई फिर मैं डॉक्टर साहब को बैठा हाँ तो गभरू जवान बड़ी काटन शाटन पा के रिपोर्टा लैके आया। डॉक्टर साहब आंदे ने मैं तेन पहला भी आख्या सी भी इस खुदा की बंदी तो जुल्म ना करो, वो सही है उन्होंने दवाइयां ना खवाओ तो तू मर किसी हकीम को जाके कुश्ता लै। अज हम लाहौरों रिपोर्टा करा के आए ये भी सिफर ने ते जाके दवाई आप खा। यदा मतलब है वे कसूर बुढ़िया का नहीं होंदा। कसूर तुसी बीज के आओ कणक ते जो वढ़न जाओ जाको मैं तो जौ ही वढ़ने ने ते किवें वढ़ लोगे? वेख लिया जे बंदे की खाश यही होंदी कि मूंजी बीजा तो उतो कपाह उगे कि जे मैं उत्थे जौ बीज के आवा तो उतो बेहतरीन किस्म की गंदम निकले। इवें नहीं होंदा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक औरतां सिर्फ खेती ने उन्हां च जो बोंदे वो ही उगदा है। लेकिन इस बेवकूफ ने भी धमकी लाती भी जे बेटी हुई तो मैं तेरी धौण वढ़ देनी। ते हुण उस नेक बीबी दी दुआवां निकलियां फिर दिल दियां पता नहीं किहड़ियां गहराइयां च कि अल्लाह अगे तू धीआं देंदा ते मैनूं तो कोई नहीं शिकवा, पर इस बदबख्त ने तो हुण धौण वढ़ भी देनी हूं। ते दुआ मंगी ना रो रो के, जो रो रो के मंगो तो फिर सुन भी लैंदा है। असीं दुआ भी वांधी मारने दे दे देने के नहीं तो तेरी मर्जी। की ख्याल? दुआ इवें दी मंगने
ਤੇ ਆ ਗਏ कारी साहब बड़ियां मंगियां नहीं सुनता कारी साहब नहीं सुनता मैनू पीले 10 साल हो गए मैं दुआवां मंगना मेरी तो कोई नहीं सुनी वो दुआ मंगन चज नाल ते मंगो जे चज नाल मंगी होवे ते फिर किवें कबूल होंदी है हाफिज ज़हबी रहमतुल्लाह ने भी लिखिया ते याकूत हमवी रहमतुल्लाह ने भी लिखिया कहंदे उस नेक बीबी ने दुआ मंगी या अल्लाह हुण धौण बचाउण वास्ते एक काका दे ही दे नहीं ते धौण गई अगले साल अल्लाह दी रहमत नाल जदों वक्त आया ते दाई परेशान कि बच्चे की छोटे छोटे बलूंगड़े निकलते ही आते हैं जिसम चो कि वो फड़ फड़ के फड़ाई जाती पड़ी जो किन्ने 40 1 2 3 नहीं कट्ठे 40 ते इमाम साहब लिखते ने 40 दे 40 प्यो ने पालन वास्ते दाइयां किराए ते रख लियां ते मैं उन्हां 40 नूं पलिया अपने प्यो दे पीछे पीछे घोड़ियां ते बैठिया वेखिया इनू आंदे जे या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह वल्लाहु वल गनियुल हमीद ओए ओ गनी बादशाह उत्ते बैठा तुसी फकीर जे ते जे फकीर असली बन जाओ मंगण दा चज आ जाए ते फिर वो माला माल कर देंदा है ते जो चज मंगण दा ही ना होवे फकीर किवें दा होवे हाजी साहब अल्लाह भला करे वो भी अगुआं दा अल्लाह भला करे हो गया कुछ लभी नहीं ये फकीर पूरा भाई फिर के आ जा तेन रुपये 10 किसे नहीं देने की ख्याल और मैनू पता एक इत्थे भी हैगा सी वो साडे उस्तादां कोलों भी कढ़ा लैंदा सी की ख्याल है हाली असीं आंदे यार असीं कोई दुकान ते बैठे उस्ताद दा तनख्वाह हाली मिली जानी बंदा कड्डो वो लैके छड्डदा अगर फकीर इवें दा हो जाए कि दरवाजा खड़काए अंदरों आवाज आउंदी अल्लाह भला करे वो नहीं जांदा थोड़ी देर बाद फिर टी अल्लाह भला करे आंदा फिर टी नहीं जाना अंदरों चौधरी साहब अंदर वे होएगा केड़ा है जांदा क्यों नहीं वो फिर टी चौथी बार चौधरी भावें अक के ही आवे ना 10 ओने सुट देने मगरों लो ते जे दुनिया दा चौधरी जेड़ा 10 दे लग्या तंग सी दे ओने भी दिते ने ते जिदे ते खजाने ही भरे होण ते होवे भी दाता गंज बख्श होवे ओदे कोल तुहानू मिले ना ते दा मतलब कसूर तुहाडे जे ओदे च नहीं ते अल्लाह ते ईमान इवें करके लियाना जे अल्लाह हैगा किन्ने ने एक ही ते साडियां नमाज़ां रोजे हज ज़कातां तो बेपरवाह है उन्होंने लोड़ कोई नहीं सानू लोड़ है भी असां ओदे कोल जन्नत लैनी ते ओ कल्ला ओदे खजाने भी भरे ने ये दस लवोगे मसला घर जाके वेख लिया जे सानू शिकवा के बच्चे जवान होंदियां नाल विगड़ जांदे है शिकवा तो जे नहीं तो फिर तो माशाअल्लाह बड़ी गल है ते जे अब्बे नूं ये होवे कि पुत्र जवान होंदियां नाल ही हुण सिर कढ आया ते हुण गल नहीं सुनदा अम्मा आखे भी धीआं जदों दियां कालज पाईयां ना फरमान हो गईयां ते फिर मैं ना भी कसूर एक साडा अपना भी जिस बाबे की उम्र हो गई 60 साल अगर वो 20 साल की उम्र च जुमा पढ़ना शुरू करे तो 40 सालों के जुमे किन्ने बने कोई है कंप्यूटर मास्टर साल च 52 जुमे ते 40 सालों के जुमे होगा 2000 तो उत्ते ते 2000 जुमे अगर बाबे ने पढ़े होन तो मसले एक जुमे जो साडे भाभी ते लैन ला देंदे ने भुल ही जांदे ने भी किन्ने दसे दस अगर एक एक मसला भी याद रखदा ते किन्ने हो गए और तबलीगी जमात वाले हो तुसीं भी अपना हिसाब करो जे तुहानू तबलीग करने होगा 15 साल ते 15 सालों के जुमे गिनो किन्ने हो गए ते एक एक मसला भी सीखिया होंदा ते हुण तक तुसीं ते मुजद्दिद मिलत बन जाना सी ते तुसीं हाली भी फोन करके आंदे जी वुज़ू कीता सी ते पैर पहला धोवां कि मुंह पहला धोवां ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 20 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ ਜੁਮੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ अल्लाह सानू खैर खाई करने की तौफीक अता फरमाए दूसरी गल अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की फरमाई थी वाली किताब ही अल्लाह दी किताब के नाल भी खैर खाई करनी किवें करनी है अल्लाह दी किताब कुरान मजीद नू पढ़ना है सीखना है सिखाना है ते अमल भी करना है अल्लाह दी किताब दे अमल भी करना है सीखना भी है पढ़ना भी है पढ़ाना भी है अमल भी करके वहाना है फिर होएगी किताब अल्लाह ना खैर खाई
ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਵੀ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਪਏ ਨੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਖੋਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ। ਜੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਪਏ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲੋਂ ਦੁਗਣੀ ਤਿਗਣੀ ਮੈਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਟਿਸ਼ੂ ਨਾਲ, ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਹਿ ਚੜੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਖੈਰ ਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣੀ? ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਜੇ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਚਲੀਏ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਨਾਲ ਖੈਰ ਖਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਓ। ਚਲੋ ਆਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਡੇਰੇ ਨੇ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ 3 ਕਾਰੀ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਅਸ ਚੌਥੇ ਕਾਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਨੇ ਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, 2 ਸਿਪਾਰੇ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਗਲਤੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ। ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਆਂਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋੜ ਕਰ ਕਰਕੇ 28 ਸਿਪਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹਾਲੀ ਵੀ ਜੋੜ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਯਾ ਅੱਲਾ 28 ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 2 ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਜੋੜ ਤੇ ਛਡਾ ਦੇ, ਐਲ ਸਿੱਧੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ੌਕ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਨਾਇਤ ਫਰਮਾਏ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਜੇ ਔਲਾਦਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਸਮਝ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਓ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਾਨ ਸਮਝਿਆ, ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸਮਝਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਫਰਮਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੱਝ 'ਚ 10 ਮੱਝਾਂ ਵੇਲੀ 'ਚ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਵੀ ਕੋਲ ਕੱਟਾ ਹੀ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਮਰ फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शिकायत हुई, अमीर अल-मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शिकायत मिली कि जवान पुत्र है ते प्यो नूं मारदा है, बदतमीजी करदा है, नाफरमानी करदा है। ते दौर होवे उमर फारूक दा ते पुत्र इवें कर जाए, उन्हां लिओ उस नवाब साहब नूं फड़ के जरा। ते पुत्र ने वेख्या भी अज अमीर अल-मोमिनीन ने सद लिया ते अज कंड कटीचेगी चंगी, जो मैं अब्बे ना करना ना अज हिसाब देना पैना। ते जांदे जांदा अमीर अल-मोमिनीन कुट्टण तो पहला गल मेरी सुन लिया जी, हुण तू सुना ला अपनी गल की है। ऐ जी इस अब्बे नूं पुछो, ये अज शिकवा है कि मैं इसकी खिदमत नहीं करता, ना फरमान आ, बदतमीजी करना। इनू पुछो भी इन्हें मेरी तरबियत का कोई हिसाब किताब कीता सी? मेरा भी कोई हक है ना बतौरे पुत्र, जे मेरा कोई हक दिता सा तो अज मेरे को ले लवे। अमीर मोमिन पूछते हैं, हाँ तू दस तेरा हक है केड़ा चौधरी जड्या, दस की हक सी तेरा? कह लगा जी मेरा हक पहला यह सी कि मेरे वास्ते नेक सीरत मां का इंतखाब करदा। इन्हें जी शादी की ना बीवी लभ के, वो नेक सीरत होंदी ते अज मैं भी अगों नेक होंदा, इनू शिकवा ही ना होंदा। ते इन्हें ते मुआशरे दी लभ के वड्डी सारी अदाकारा नाल शादी कीती है। अज मैं जो लंघ लाना तो लोग आंदे ओ लगा जांदे ही ओदा पुत्तर, ते इंज इंज जो मेरे लिए उंगलियां होंदियां ना मैं तो मरन वाला हो जाना, ते मेरी कोई इज्जत है? जे मेरी नहीं तो मैं अपने दी कितों करा? अच्छा जी अब्बा हाँ तू दस। आंदा जी गल एवें पुत्तर इस गल च सच्चा है। और अच्छा जी और की है? आंदा जी दूसरा हक मेरा यह सी कि जो मैं पैदा हो गया सा तो मेरा नाम तो झज दा रखदा, असी भी ना वो लभने आंदे ना इवें दा दसो कि पहले किसे दा ना होवे। कि 17 साल हो गए सन अल्लाह ने औलाद नहीं दी, तो 17 साल बाद पुत्र होया, तो ना भी असा इवें दा लभना है, पूरी रूह जमीन ते ना उवें दा कोई ना होवे। ते पुत्र की आंदा आंदा अब्बा जी ने मेरा नाम सही नहीं रखिया। की नाम रखिया? खुनफुसा। खुनफुसा किनू आंदे ने? पिंडां दे रहने वाले गोबर दे विचों एक काला जिहा कीड़ा निकलदा है, निकलदा है ओ कि नहीं निकलदा? वो गोबर दे विचों निकलण वाला कीड़ा जेड़ा ओनू तुसीं आसान लफ्ज़ां च भूंड आख सकदे हो। आंदा ते मेरा नाम रखिया भूंड, सारे मैनू छेड़ देने, तो मेरी इज्जत कोई नहीं, तो मैं अब्बे की इज्जत कितों करा? इनू ना ही नहीं सी लभा मेरी बारी। आंदा जी अब्बा आंदा ये भी गल तो सही है, कुताही हो गई जी। और तीसरा हक मेरा ये सी कि जो मैं बोलन जोगा हो गया था तो मैनू किसी उस्ताद को भावदा, वो मैनू मस्जिद च कदी लैके गया होवे, मैनू किसी उस्ताद ने दसिया होवे कि पुत्र आ अब्बा ही ते आ कट्टा ही दोवां च फर्क होंदा है, मैनू किसी दसी ही नहीं।
मैं फिर जो ऊँटनियां लैके घरों बाहर निकलना, जिवें 4 उन्होंने मारना 2 इनू भी ला देना। हाँ जी, अमीरुल मोमिनीन दे ना जी बाबा जी गल एवें ही होना जी, गल एवें होना, चलो फिर जाओ खाओ जाके कुछ। ਇਹਦਾ मतलब की होया? सिर्फ हसो ही ना, गौर भी करो। जिस अब्बे नूं यह शिकवा कि मेरा पुत्र ना फरमान है, वो जरा कला बह के सोचे कि मैं पुत्र की तरबियत किन्नी को की। पुत्र नूं कुरान पढ़ाया होंदा, अल्लाह के रसूल का फरमान सिखाया होंदा, उन्होंने पता होंदा भी आ वालद है, इसकी इज्जत करनी, फिर तो गल भी बनती। तो जे ना कुरान पढ़िया, ना सीखिया, ना सिखाया, तो फिर अब्बे ने कोटी खानी। लेकिन जिन्होंने कुरान के नाल मुहब्बत की, अल्लाह इज्जत बड़िया देंदा जी, अल्लाह शाना बड़िया देंदा, दुनिया ते भी ते आखिरत च भी। तुम अंदाजा लाओ, एक बच्चा हिफज तुम दाखिल करा दो, सारा दिन वो जो कुरान पढ़ता है, भावें एक सपारे बार बार पढ़ता रहे, नेकियां किनियां लैके आएगा? वो कुरान दे 100 आयतां होण ते लफज हज़ारां च हो जाने ने, ते अल्लाह ताला हर नेकी का सवाब 10 तो शुरू करता है, 700 गुणा तक ले जाता है। ते 700 तो भी बस नहीं, फरमाया वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, 700 ते भी जाके अल्लाह आंदा मैं चाहां तो भी बढ़ा देना। ते एक पुत्र जिन्हों तू 50 रुपये दे के छड़ गया था मसीते, और मुल्लां दी दौड़ मसीत तक, वो 50 रुपये तू खर्च किए ने, रात नूं तेरे खाते च नेकियां किनियां पहुंचियां ने, लखां दे हिसाब ते। खुश नसीब ने वो वालदैन जिन्हां दे पुत्र मुसीतड़ हो जान। अल्लाह सानू सारियां नूं तौफीक अता फरमाए। मेरे तो तुहाडे पीर मुर्शिद मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दीन दे नाल खैर खाई, कुरान पढ़ो, सीखो, हिफज कराओ बालन। ते एक खानदान एवें दा जी जिहदा वर्ल्ड रिकॉर्ड है, बुजुर्गाने दीन वर्ल्ड रिकॉर्ड आज तक तोड़ कोई नहीं सकिया। इमाम साहब ने किताब च लिखा, उस खानदान का नाम बनी अबी जरादा। बनी अबी जरादा एक खानदान का नाम है, शाम के शहर हलब च रहिंदा सी। पुत्र हिफज करके आया, ते अब्बे ने जप्पी पाई, ते अखां च आंसू आ गए। ते अब्बा आंदा पुत्र मैनू तेरे को उम्मीद बड़ी सी कि तू हिफज कर जाएगा, ते तेरे हिफज करन दे नाल अज पता होया की हूं। अब्बा जी की होया? कहंदा पुत्र मैनू तेरे दादे ने दस्सिया, तेरे दादे ने मैनू ये गल दसी सी कि तेरा पड़दादा आंदा सी। देखो उदा तो उदा लगा जांदा अब्बा, आंदा तेरा पड़दादा ये गल आंदा सी कि नबी अलैहिस्सलाम दे दौर तो लैके ते पड़दादे दे दौर तक साडे खानदान दा कोई मुंडा हिफज तो बगैर नहीं जे रहा। ते पुत्र आ हुण तू आखिरी था, तो मैनू बड़ी उम्मीद सी कि तू भी करेगा। ते अल्हम्दुलिल्लाह अज साडे खानदान दे सारे मर्द हजरात हाफिज़ कुरान ने। ते इमाम याकूत हमवी ते हाफिज़ इब्न कसीर ते ज़ाहबी ने जो वाक़या लिखिया, तो आंदे ना असां फिर तहकीक की कि बाबे ने हमें फूड़ ही ना मार छड़ी होवे। वेखिए तो सही, कहंदे ना असां चेक कीता ते हलब शहर च उस वक्त उन्हां दे खानदान दे सैकड़ों हाफिज़ मौजूद सन। ते फिर वो लिखते ने, आंदे ने अल्लाह दी शान, इहो जिहा वाक़या मैं किसी होर खानदान का नहीं जे वेखिया। ते अल्लाह को तौफीक मंगया करो, तो नेकियां च मुकाबला करना चाहिए। कोई नीयत नुयत कर लो कि अल्लाह जे औलाद दी तो मैं भी हाफिज़ कुरान बनावांगा। ते जिन्हां हाली उम्मीद है वो पहले ही दुआ करो कि अल्लाह पुत्र देई वो जिहड़ा हाफिज़ कुरान बन जाए, अल्लाह बेटी वो देई जिहड़ी हाफिज़ कुरान बन जाए। ते अल्लाह सानू भी कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। कारी साहब ने बड़ियां सोहणियां गल्लां दसियां ने, ते नाल वो आंदे पासन भी घर च लाइब्रेरियां बनाओ कुरान दी हदीस दी सारा। ते हुण घर च बहिंदा कौन है? घर च लाइब्रेरी बना लो, तो घर च बैठा कौन? सारे इनू लैके नुकरां च लगे ने। हाँ जी, हाँ जी बला एक आ गई ना, इनू लैके हर बंदा नुकरां च वड़िया। ते ये बला दे फायदे भी बड़े ने। कारी साहब कह रहे सन घर दे विच लॉन्च बनाओ तो किताबां रखो, ओ भलिओ इहदे विच ते मुफ्त लभ जांदी हर शै। हदीस दीयां किताबां तर्जमे समेत, कुरान मजीद तफसीर समेत 40-40 कारियां दीयां तलावतां ते मुफ्त इहदे विच ही रख लो, ते आउंदियां जांदियां उठदियां बैठदियां पढ़ लिया करो। अल्लाह सानू तौफीक अता फरमाए। तीसरी गल खैर खाई किहदे ने करनी है? वाली नबी ही, अल्लाह दे नबी दे नाल भी खैर खाई करनी है। खैर खाई का मतलब की है? अल्लाह के रसूल दे ईमान लियाना, अल्लाह के रसूल दे नाल मुहब्बत रखना, अल्लाह के रसूल दी इज्जत और एहतराम करना, अल्लाह के रसूल दे खानदान दे नाल मुहब्बत रखना, आप दे सहाबा दे नाल मुहब्बत रखना, ते जेड़ा दीन ले आए ने उस दीन दे नाल भी मुहब्बत रखना।
अल्लाह के रसूल के नाल मुहब्बत है? हाँ जी उलमाए कराम, अल्लाह के रसूल के नाल मुहब्बत हैगी है? वेख लिया जे खाली मुहब्बत जिवें आप फुल ना सजा के रखे ना खुशबू आउंदी, ये भावें मैं नक दे नाल ला के पूरा जोर भी लाना खुशबू आउणी नहीं। ते जे अल्लाह के रसूल के नाल मुहब्बत भी इवें दी होई चैनी चल पे ना चले तो टस, ते फिर फायदा कोई नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद चो बाहर निकलने लगे तो उमर फारूक लाडला नाल सी, अल्लाह के रसूल ने इस तरह करके हाथ फाड़ लिया, उंगलियां च उंगलियां पईयां ते साइंसदान आंदे ने उंगलियां चो पॉजिटिव छावां जो निकलन ना ते दिल ते असर करदियां। इस वास्ते आंदे ने खाना जो है ना सज्जे हाथ ना खाओ, ते इन्हां दे विचों छावां निकलदियां ने, वो खाना हजम कर च मदद देदियां ने, ते खब्बे हाथ चों पुठियां निकलदियां ने, बदहजमी भी हो जाती। उमर फारूक दा हाथ फड़िया तो जो छावां निकलियां मुहब्बत का असर होया ना दिल से, ते उमर फारूक आंदे अल्लाह के रसूल मैनू पूरी दुनिया नाल वध के तुहाडे नाल प्यार है। ते आपने फरमाया उमर गल तो बड़ी चंगी है, पर यह दस तेरी जान नालों भी वध के मुहब्बत है कि कोई ना? आंदे जी जान तो फिर अपनी अपनी होंदी। आपने फरमाया उमर तेरा ईमान भी मुकम्मल कोई नहीं होया, हाली ईमान नाकस है। ते कह लगे अल्लाह रसूल अज तो बाद फिर मैं अपनी जान नालों भी वध के तुहाडे नाल प्यार करांगा। फरमाया अल आन या उमर, उमर होण मुहब्बत भी मुकम्मल होई, ओहदा ईमान भी पूरा होया ही। ते तुसीं भी चेक कर लो अपनी अपनी मुहब्बत, नाराज ना होया जे। वैसे कारी साहब ने अगे गल की तो मेरी भी मतलब दो हो जान तो नाराज हो जाओ। जिन्हें ये चेक करना हो कि मैनूं अल्लाह दे रसूल नाल मुहब्बत है कि नहीं, वो अज घर जाके वड्डा जिहड़ा शीशा होंदा ना ड्रैसिंग टेबल, ਉਹਦੇ सामने खलो के अपने आप में पूछे हाँ भी भलवान की ख्याल है, अल्लाह के रसूल नाल मुहब्बत हैगी है कि नहीं? ते जे अगों जवाब आओ मैं माहौल ना करी जा, तो फिर यदा मतलब असीं माहौल ही बनाया है, मुहब्बत वाली गल कोई नहीं। ये मैं गल क्यों की भला? फेसबुक ते बैठा हर बंदा लिखी जाता हुरमत रसूल पर जान भी कुर्बान। वो केड़ी जान है जिहड़ी फेसबुक ते कुर्बान करके घरों टुर जाते जी। बड़े बड़े गुस्ताख इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लाम का किला, अल्लाह के रसूल के कार्टून बनाई बैठे ने, अल्लाह के रसूल की गालां गंदियां कढ़ी बैठे ने, उम्महातुल मोमिनीन की शान च इंतहाई बेअदबी की बैठे ने। उन्होंने फड़िया एजेंसियां ने ते अगले दिन हुकूमत ने लाडलियां पणवैयां नूं, कोई दुबई चला गया, कोई नार्वे चला गया, कोई लंदन चला गया, ते हुरमते रसूल पे जान कुर्बान फेसबुक ते लगे ने। वो चार किथे ने वड्डे वड्डे बदमाश। ते साडी मुहब्बत हो गई है खोखली, जिन्नी देर तक ये असर ना होया फायदा ईमान दा कोई नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदी ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन। लोगों अल्लाह की कसम, जिन्नी देर तक तुसी मैनू अपने वालदैन, अपनी औलादा ते अपने सारे रिश्तेदारों वध के प्यार ना करो, तुसी मोमिन नहीं जे। हुण मैं पूछना, एक बंदे का प्यो लगा जाता हो तो कोई दूजा उन्होंने गाल कढ़े पुत्र के सामने, गाल कढ़ के फिर घर टुर जाएगा? नहीं, वेख लो एवं ना हुण सिर ना लाओ, टुर जाएगा। जे वो टुर जाए इस पुत्र लोग की आंदे ने बगैरत, आ बगैरत है। ते जे उन्होंने वढ़ दे तू मेरे प्यो नूं गल की तू आंदा यार पुत्र ते होया ना, ते 20 करोड़ की आबादी पाकिस्तानियों की, ते तुहाडे ईमान ते पै गया डाका, तुहाडे नबी दी शान गुस्ताखियां करने वाले 4 मुजरम हुकूमत ने रातों रात कोई दुबई, कोई नार्वे, कोई लंदन, कोई अमरीका रवाना। ते हुण साडा गैरतमंद वज़ीर दाखिला आंदा है ओए उन्हां दे नां ECL च पा दिओ। ओ बगैरता वो तो टुर गए हैं तो ECL च हुण पणवैयां दे नां पाना पिया। ਇਹਦਾ मतलब है कि असीं सारे 20 करोड़ खोखले मुसलमान, खोखले। अल्लाह को दुआ करो कि अल्लाह साडे ईमान च करंट पैदा कर दे, अल्लाह सानू वो ईमान अता फरमा जिहदे च असीं कुछ कर लईए। ते जिन्हां ने नून लीग नूं वोट दिते सन वो घर जाके हुण दोबारा सोचो भी असीं मुसलमान भी हैं कि नहीं, क्योंकि तुहाडी हुकूमत तुहाडे ईमान ते डाका पै जाए तो तुहाडे ईमान नूं बचांदी कोई नहीं। गंदियां नालियां बनानियां, सड़कां बनानियां, कोई चूड़ा सिख मरासी भी आ जाए ना तो उन्हें भी बनानियां ही बनानियां।
ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਦੀਨਦਾਰ ਬੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਬੜੇ ਨੇਕ ਜੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਦ ਹਲਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦੇਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੂਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਤੇ ਗੁਸਤਾਖੇ ਰਸੂਲ की सजा बस फेसबुक की हद तक ही रह जाए, तो फिर वोट देना ਤੁਹਾਡਾ सोच लिया जी। हुण अल्लाह सानू तौफीक अता फरमाए। अल्लाह दे रसूल दे नाल मुहब्बत जे तुसी ना करो ते ਤੁਹਾਡਾ ईमान नहीं रहिंदा, ते अपने नबी दी इज्जत दी हिफाजत अल्लाह फरमांदे ने इन्ना शानिअका हुवल अबतर, मेरे नबी बेफिक्र हो जा, जेड़ा तेरी गुस्ताखी करेगा असां नस्लां मिटा छड्डणियां ने, नस्लां खत्म हो जाणगियां, रहिंदियां कोई नहीं। चौथी गल अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने वाली आइम्मतिल मुस्लिमीन, मुसलमान हुक्मराना दी खैर खाई करनी। खैर खाई उन्हां दी की है कि उन्हां वास्ते दुआवां करो, अल्लाह उन्हां नूं हिदायत ते कायम रखे, उन्हां दे खिलाफ बगावत ना करो, उन्हां दे खिलाफ कोई शोर फसाद कोई रैलियां ना कढो। लेकिन मुसलमान हुक्मरान, सहाबा ने कहा अल्लाह दे रसूल अगर एवें दे आ जाण बदनसीब जालिम बादशाह जेड़े साडे हकूक भी ना देन ते नप्पी जान, क्या वड दईए? आपने फरमाया नहीं, जिन्नी देर तक नमाज पढ़ते रहन मुसलमान होन उन्नी देर तक नहीं तुसी बगावत करनी। ते इन्हां हुक्मरानां लई दुआ करो कि अल्लाह साडे हुक्मरानां नूं हिदायत नसीब फरमा और इन्हां नूं मुसलमान बनने दी तौफीक अता फरमा। आखिरी नुक्ता अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वली आमतिहिम, आम मुसलमान दे नाल भी खैर खाई करया जे। आखिरी नुक्ता जेड़े हबाब थक गए ने आखिरी सुन के मैं भी थक गया, बस करने 2-4-5 मिनट ठहर जाओ। आम मुसलमान दे नाल खैर खाई की है? सानू हर बंदे नूं शिकवा कि यार बड़ी लुट पै गई, ते जे अपना चक पै जाए तो छड्डने क्यों जी? वकील हजरात मुकदमा वो फड़दे ने जेड़ा झूठा होवे, सच्चा आंदे इहदे च की पिया है। झूठे मुकदमे नूं लटकावांगे 10 साल 15 साल 20 साल ते खावांगे फीसां। डॉक्टर बंदा टुर जा सिर पीड़ वाला तो टीका मझां वाला लाई जाते हैं, है कि नहीं? हुकूमती रिपोर्ट आ गई कि पाकिस्तान च डॉक्टर जालम वो टीका जो मझां नूं लांदे जे चोन लग्या तो पसम पैंदियां ने, जिन्हें 1 किलो नहीं देना 5-5 किलो भी देंदी है, वो टीके मरीजां नूं लाई जाते हैं। ते लाहौर के वड्डे जिन्ने हस्पताल ने मरीज घर फौत हो जाए तो लवाहिकी लै जान सही एक बार, ते 10 लाख तो घट बिल मरे का भी नहीं बनाते। लो जी ECU च रखे आ कीता ओ कीता, जालिम होए। उस्ताद पढ़ाने वाला किन्ना को खैर खा रह गया है? स्कूल के 5 घंटे च कुछ नहीं पढ़ाना तो ट्यूशन सेंटर से सारा कुछ जाके पढ़ाई जाता। केड़ा शोभा जिन्हें तुहानू शिकवा नहीं भी जालिम है, ते खैर खाई की फिर लोड़ है सारे को कि कोई नहीं? सारे होते जी असीं अपने तो शुरू करिए कि मैं खैर खा हो जा, जेड़ा मेरा फील्ड है मैं उत्थे बेईमानी नहीं करनी, मैं मुसलमान भरा की खैर खाई करांगा, ते खैर खाई जिन्नियां नेमतां अल्लाह ने दित्तियां ने उहदे नाल भी हो सकदी। अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर च मौजूद ने, ते सहाबी रसूल दा ऊंट थक गया, बीमार हो गया, ते वो बेचारा हुण वेंदा पिया भी किसी कोल जायद ऊंट होवे ते मैनूं दे देवे, ते हाली किसी ने दिता नहीं। ते इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान भाई की खैर खाई दे दसदे ने, फरमाया जिहदे कोल जायद ऊंट है ओनू दे देवे, जिहदे कोल ऊंट कोई नहीं, जिहदे कोल खाना जायद मौजूद है, घर दे विच खाना मौजूद है या हुण मौजूद है, जिहदे कोल नहीं हैगा ओनू दे दे। साहबी रसूलां दे अल्लाह दे रसूल ने इन्नियां चीज़ां गिन गिन के नाम लै के आख्या, सानू यकीन हो गया कि साडी मुल्कियत दे विच हर जायद चीज़ साडी नहीं किसी मुसलमान भरा दी है। अज जाके जरा अलमारियां चेक करिया जे सर्दियां वाले कपड़े किन्ने पिछां रखे जे, ते गर्मियां वाले हुण उत्थों बरामद किन्ने होए ने, ते अगों गर्मियां वाले सूट हुण बनाने किन्ने पे आ, ते अगां देने किनू किनू ने? खैर खाई दा तकादा की है? नवे बना लै जे ते पुराने अपने किसी जरूरतमंद भरा नूं दे दिओ। अल्लाह सानूं सारिआं नूं तौफीक अता फरमाए। ते खैर खाई इन्नी को रह गई है, अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सी कि रहमल्लाहु रजुलन समहन इदा बा समहन इदा इश्तरा समहन इदा इक्तदा, कि अल्लाह उस बंदे ते खास रहमतां नाज़िल फरमाए जेड़ा चीज वेचन लग्या भी नरमी करे, चीज खरीदन लग्या भी नरमी करे, ते जे कर्जे दा लेन देन होवे मुसलमान भरा दा ते तकादा कर लग्या भी नरमी इख्तियार करे। असीं की करने आ, एक सियाना बंदा नाल लग यार आई शॉपिंग करनी तेरा मेरे नाल आई,
ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਨਾਲ ਲਿਜਾਨੇ ਆ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਵੀ 5000 ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਮਗਰੋਂ 250 ਦੀ ਵੇਚਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਸਿਆਣਾ ਲੈ ਚੱਲਿਆ ਇਹਨੇ ਵੀ ਰਫੜ ਇੰਨੇ ਪਾਣਾ ਕਿ ਪਸੀਨੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਛੁੱਟ ਜਾਣ। ਇਹ ਖੈਰ ਖਾਈ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਖਰੀਦਾ हुआ माल वापस या तब्दील। क्यों नहीं होएगा? मुसलमान भरा है तेरा, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ है नहीं, वापस ले ला। लेकिन वापस इस वास्ते नहीं लेना भी जिन्ने टुक सन उत्ते ते फुल ला के लकाए सन, घर जाके जे पता लग गया तो काम खराब है। जिन्ना नाकस माल सी वो तो स्टिकर ला ला के लकाया सी, ते जे पता लग गया तो वापस आना, लिहाजा खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। तो मुसलमान की खैर खाई की है कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਮ करो, लुटो ना, चूसो ना ਉਹਨੂੰ। ਤੇ खैर खाई घर तो शुरू कर लो, बच्चों तो, बीवी तो, भाइयों तो, भैनों तो। ते खैर खाई करदे होया बराए मेहरबानी तड़का नहीं लाना। थक गए हो, मेरा ख्याल है थक गए हो, थक गए हो। मन जाओ यार, मन जाइदा ले जो बंदा थक जू जाए। मैं आना भी मैं थक गया, तुसी की मेरे नाल बहुत जवान जे है, तो फिर बोलो तो सही, इंज ही करो। हुण तो तुसी इंज भी नहीं जी करदे, तो फिर मैं ही आखना भी थक गया जी। हाँ जी, तो मैं थोड़ी जी आखिरी गल रह गई, मैं बस कर लगा, मैनूं हिसाब लग गया तुसीं थक गए। तड़का नहीं लाना, खैर खाई कर लगे। हाँ, खैर खाई किवें में कि जिस मुसलमान भरा च तुसीं खामी वेख लवो, ऐब वेख लवो, नुक्स वेख लवो, एक नमाज ही नहीं पढ़दा चलो, ते ओनू ये ही नहीं करना कि एक दिन आपको यार नमाज पढ़िया कर, दूजे दिन आपको नमाज पढ़, तीजे दिन काफरा ओनू जन्नत च सुट के आप ही लगे जो। इवें नहीं, ईमानदारी ने दस्या जी। एक बंदा गड्डी दे थल्ले वड़ के ते गड्डी सही करदा होवे, मैकेनिक, अजान हो जाए तो तुसीं कोलों लंघदियां बड़ियां माशाअल्लाह यार मेहनतां हो रही ने, वो की हाल ही, वो आंदा ठीक है माशाअल्लाह बड़ी यार मेहनत करना, अल्लाह तेरे कारोबार च बरकत पाए। ते लगदा तेरा ध्यान अजान हले नहीं होया ते आ जा फिर नमाज ही पढ़ आईए। जो उन्होंने एवं प्यार नाल आखोगे ना तो हाला पढ़नी उन्हें कोई नहीं, उन्होंने भी पता है तो तुहानू भी पता है, लेकिन अगर जवाब की आएगा, अच्छा भाईजान मैं आऊना, तुम चलो मैं लगा आना, मैं पढ़ांगा यार, मैं तुम चलो मैं आया। ते जे कोलों लंघ नहीं आके थल्ले मारे ठुड्डा तो उन्होंने तेरे कन्ना च अजान नहीं थी पई, तू कहना मुसलमान है, तेरे कोल मसीत नमाज नहीं पढ़ता। ईमानदारी ने दसो थल्ले रैच मारेगा कि नहीं? जे हाथ च पलास होया तो सिर च मारना है। हुण चल तू एडा बहुता नमाजी आ गया, पढ़ लांगा मैं भी, तेरे में ठेका मेरा। तबलीगी जमात वाले ने इवें दी खैर खाई सिखानी चाहिए। तड़के तो बगैर, तड़का की है वो ये गया, इनू कोई फायदा नहीं, वो इनू आखण का भी फायदा होना कोई नहीं, फायदा क्यों नहीं भाई। इमाम बहुत सारे इमाम इब्ने कसीर और दीगर मुफस्सिरीन ने लिखा है, मामून रशीद बादशाह अपने वक्त का एक भाईया आ गया तबलीग करन, तो बड़िया ही कौड़ियां गल्लां कीतियां, बड़िया सख्त गल्लां। वो बादशाह होने के बावजूद सुनता रहा, तो फिर आंदा वो मेरे भाई थोड़ा जिहा हथ हौला रख, काम ठंडा रहन दे, कोई गल नहीं। उन्हें नहीं तबलीग इंज ही होंदी है। उन्हें आ गल सुन, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम ते हारून नूं घल्लिया सी किहदे हल्ले? फिरौन हल्ले, जिहड़ा अल्लाह दा मुनकर है, अल्लाह नूं मनदा ही नहीं, काफिर है। ते अल्लाह दे दो नबी ते दोवां नूं की आख्या सी? फकूला लहू कौलन लय्यिलन, दोवें जाओ ते जाके प्यार ना गल करया जे। ओ भाई ना ते मैं फिरौन आ ते ना तू मूसा जिन्ना नेक है, ते तू भी हथ हौला रख लै। ते असीं मुसलमान भरा नूं भी समझाण लगे, इंज ही समझाने कि या इहनूं अज जन्नत दे राह ते पा आउणा ते या इहनूं चुक के जन्नत ते सुੱਟ ही आउणा है। इवें दी हमदर्दी खैर खाई नहीं, मतलब प्यार दे नाल, शफकत दे नाल, मुहब्बत दे नाल समझाओगे, तुहाडा भी फायदा है, ओहदा भी फायदा। एक दिन, दो दिन, 4 दिन ते बाबा जी आ जाते, आंदे ने गुस्सा बड़ा हुंदा है, मेरा पुत्र नमाज ही नहीं पढ़ता, मौलवी जी बड़ा समझाया, समझा समझा के थक गया। तो बुजुर्गो दुआवां मंगया करो, जो तुहाडा जोर पूरा मुक जाए उत्थे काल बुला लिया करो। सुबह जो तजद उठते तो उठ के दुआ करोगे, या अल्लाह ए पुत्र हुण नाफरमान मेरी ते नहीं सुनता, ते अल्लाह तेरी ते सुनेगा ना। तो जो तुसां केस उहदे ले कर दिता तो फिर वो आपे ही मना लैंदा है। अल्लाह को दुआ है कि अल्लाह सानू सारियां नू खैर खाई करन दी, खैर खाई आगे वंडन दी तौफीक अता फरमा। या रब्बल आलमीन सानू अल्लाह दे रसूल दे दीन दे नाल मुहब्बत करन दी तौफीक अता फरमा।
या अल्लाह सानू सारियां नू कुरान सुन्नत ते अमल करन दी तौफीक अता फरमा।